गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? लाइक स्क्वेयर्स क्लोज्ड फिगर्स दैट हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन्स। क्या होते हैं रेगुलर पॉलीगन्स? जिस तरीके से स्क्वेयर होता है, स्क्वेयर एक क्लोज्ड फिगर होता है, उसी तरीके से जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स। जैसे ट्राइंगल, ये स्क्वायर हो गया। फिर पेंटागन, जिसकी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। फिर हेक्सागन, जो हमने इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ा था, शायद फर्स्ट चैप्टर में, कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। We studied the sequence of regular polygon as shape sequence in chapter number 1. चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था शेप सीक्वेंस, ठीक है। उसमें रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में बताया था कि वो क्लोज्ड फिगर जिनमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, वो क्या होंगे? रेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स आर, क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की अगर बात आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायंगल एक ही टाइप की होती है, ट्रायंगल भी कई टाइप की होती है, ठीक है। जिसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर रेगुलर पेंटागन, स्क्वायर का हमने पढ़ लिया। रेगुलर पेंटागन जिनकी 5 साइड्स होती हैं, सारी की सारी इक्वल होती हैं और 5 एंगल्स होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। अब फर्स्ट करते हैं हम पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसका पेरीमीटर? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी का मतलब इक्वल, ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये वाले एंगल्स, वो क्या होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। वी नो दैट फॉर एनी ट्रायंगल इट्स पैरामीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब अगर बात पेरीमीटर की है तो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, चाहे आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, सभी का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑफ द 3 साइड्स, ठीक है। उसी तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी क्या होगा? सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होगा इसका पेरीमीटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल? पेरीमीटर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। अब जब हमें पता है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये एक रेगुलर पॉलीगन है, इट मीन्स कि साइड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? पेरीमीटर को AB प्लस AB प्लस AB, इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है। BC को भी AB लिख सकते हैं, CA को भी AB लिख सकते हैं। अब पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई AB। अब AB की जो भी वैल्यू होगी वो हम इसमें पुट कर देंगे और इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब जनरली क्या लिख सकते हैं हम इसको? पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्योंकि साइड्स तो कुछ भी हो सकते हैं, PQR भी दे सकते हैं, ठीक है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ ए साइड। कोई भी लेंथ ले लेंगे, AB BC CA, किसी भी साइड की। क्यों? क्योंकि तो सारी तो लेंथ इक्वल होंगी, ठीक है। अब व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन अ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? स्क्वायर में और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या सिमिलरिटी होगी? अब बोर्ड पे इसकी कुछ सिमिलरिटीज़ लिख लेते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट एक स्क्वायर का फॉर्मेशन, ये है हमारे पास एक स्क्वायर, ठीक है। अब बारी आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स जिसकी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारी नहीं है, लेकिन
चलो हम इससे बना लेते हैं। ये बन गई हमारे पास क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमसे इसकी क्या पूछी है, सिमिलरिटीज़ पूछी हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि दोनों ही जो स्क्वायर है और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों के साइड्स आपस में इक्वल है, इन दोनों की नहीं, ये जो डायग्राम है इसकी सारी साइड्स इक्वल है और इसकी भी सारी साइड्स इक्वल है। कैसे लिखेंगे, इक्वल साइड लेंथ। बोथ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैव ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। लिखेंगे बोथ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल triangles have all sides of equal length। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि both are regular polygons। दूसरा लिख सकते हैं कि both are regular polygons। ठीक है, और दोनों ही क्या है, क्लोज्ड शेप्स हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन हो गया, लिखेंगे बोथ आर क्लोज्ड शेप्स। ठीक है, इनके इक्विलेट जो इंटरनल एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, दोनों के नहीं, इसके सारे 90 डिग्री के होंगे और इसके सारे 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, या यही सारी इसकी हो गई सिमिलरिटीज़। आप तीनों लिख सकते हैं ये। अब करते हैं नेक्स्ट, पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। आगे आपको दे रखा है कि फाइंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स दैट हैव रेगुलर शेप्स। आपको अपने चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं रेगुलर शेप्स के, उनकी पेरीमीटर्स फाइंड आउट करने हैं और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने हैं। ऑल्सो जनरलाइज योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द पेरीमीटर ऑफ अदर रेगुलर पॉलीगन्स। और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको जनरलाइज करना है किसके लिए, रेगुलर पॉलीगन्स के पेरीमीटर के लिए। ठीक है, अब आप सभी लोग स्कूल जाते हैं। ठीक है, स्कूल सब जाते हैं तो टिफ़िन भी लेके जाते हैं। टिफ़िन जो हमारा होता है आजकल वो कैसी शेप का होता है, कहीं ना कहीं स्क्वायर शेप होती है या रेक्टेंगल शेप होती है, कुछ इसी तरीके से होता है। अगर आपके पास टिफ़िन है जो कि स्क्वायर शेप का है तो वो क्या हो जाएगा, एक रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, टिफ़िन ऑफ स्क्वायर शेप। ठीक है, दूसरा कॉइन्स तो आप सभी ने देखे होंगे। ठीक है, टायर्स, कॉइन्स जिनके शेप क्या होती है, सर्कल शेप होती है, ये भी एक क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, विंडोज़, विंडो जो कि स्क्वायर शेप की। ठीक है, ये सारे आपके हो गए एग्जाम्पल्स। अब अगर आपको इनके पेरीमीटर्स भी निकालने हैं तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम शेप्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास आ गई एक टिफ़िन। ठीक है, 1 मिनट है, यहाँ पे ये हमारे पास टिफ़िन है। ठीक है, स्क्वायर शेप का। अब सपोज करो कि इसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, तो सारी 2 सेंटीमीटर होगी, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ जितनी भी इसकी साइड्स हैं, सॉरी 4 साइड्स हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ द साइड क्या, 2, कितना आ गया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से बाकी आप सभी का निकाल लेंगे।
जो जो आपको रेगुलर पॉलीगन दिखाई देगा आपको सभी का निकालना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टीचर्स नोट, कि टीचर को और ज़्यादा रेगुलर पॉलीगन के बारे में डिस्कस करना चाहिए, स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। जनरल फार्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन के बारे में बताना चाहिए। जैसे जनरल फार्मूला अभी ट्रायंगल के लिए हो गया, ठीक है। ट्रायंगल के लिए क्या कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय जो भी साइड है, ठीक है। क्या, या फिर बोल सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई साइड, ठीक है। n जितना भी होगा और साइड लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड। इसमें चाहे आप ट्रायंगल ले सकते हो, ट्रायंगल 3 हो जाएगी यहाँ पे, स्क्वायर का 4 हो जाएगा, पेंटागन का 5 आ जाएगा इनकी जगह। तो ये एक हो गया जनरल फॉर्मूला। अब स्प्लिट एंड रीजॉइन, आपको स्प्लिट करना है और फिर दोबारा से उसको जोड़ना है, मीन्स उसको बीच में से फाड़ देना है और फिर से जोड़ना है। अ रेक्टेंगुलर पेपर चिट ऑफ डायमेंशन 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 4 सेंटीमीटर। 6 क्या है, इसकी लेंथ है, 4 क्या है, इसकी विड्थ है। इसको 2 इक्वल पार्ट्स में आपको यहाँ से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2 इस साइड 2 इस साइड हो जाएगा, ठीक है। These 2 pieces are joined in different ways। अब इन पीसीज को डिफरेंट तरीके से हम जोड़ेंगे। सबसे पहले इनको अलग कर लेंगे, अलग करने के बाद हम इसको इस तरीके से लेंथ वाइज इसको ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे 6 बना और यहाँ से यहाँ तक क्या बना 6। विड्थ कितनी 2 सेंटीमीटर और इस साइड से 2 सेंटीमीटर, मीन्स ये जो आपके पास में इस तरीके से बन के आए, ठीक है। इनको फाड़ने के बाद बीच से कट करने के बाद इस तरीके से बने हमारे पास 2। अब इनको उठाएंगे और इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द अरेंजमेंट ए हैज़ ए पेरीमीटर ऑफ 28 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना बताया 28 सेंटीमीटर। कैसे आया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, ये कितना है 2 प्लस 2 सेंटीमीटर, ये 6, ये भी 6 प्लस 2 कितना आया 6 6 12 13 14 और 14 28 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री दैट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द अदर अरेंजमेंट्स बिलो। आपको जो ये नीचे अरेंजमेंट्स दे रखे हैं आपको क्या करना है, इनका पेरीमीटर निकालना है। अब देखो, अब की बार क्या किया, यहाँ पे जॉइंट कर दिया तो ये 6 सेंटीमीटर है, पता है हमें, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। कितना बनेगा अभी ये, यहाँ से यहाँ तक ये 6 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनेगा 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अब इन सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज इक्वल टू 6, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे +2 +6 +2 +4 +6 +2 कितना आ जाएगा आपके पास 6 2 8 8 + 6 14 15 16 16 और 10 26 + 2 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कंप्लीट यहाँ तक जो है 6 आता है तो 2 माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा 4। अब नेक्स्ट आपके पास है ये, यहाँ से यहाँ ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो है बीच में इसको ज्वाइंट किया गया है 2 सेंटीमीटर। 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6, ये कितना है 6, ये 2, ये 2, ये 6, ये 6 और ये 2। अब इसका पेरीमीटर क्या बनेगा, इसका बनेगा यहाँ से स्टार्ट कर दें 6 प्लस पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 + 2 + 6 फिर 2 फिर से 2 + 6 + 2 + 2 कितना हो गया 6 2 8 16 24 25 26 27 28 कितना बना 28 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब नेक्स्ट डी देखो, डी में ये कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल यहाँ से यहाँ तक 6 है, लेकिन ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है ये क्या बताई 3, इसका मतलब ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट 6 सेंटीमीटर, ये 2, ये जो बाकी बच गया ये हिस्सा, ये 3, ये 2 और ये 6, ठीक है। ऐड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, ये फिगर बी का है, ये फिगर सी का, और अभी फिगर डी के बारे में। यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करेंगे, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6, ठीक है। 2 प्लस 3 5, 7, 7 प्लस 6 13, 14 15, 15 प्लस 3 18, 18 और 2 20 और 6 26 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, आपको क्या करना है, अरेंज द 2 पीसेस टू फॉर्म अ फिगर विद द पेरीमीटर ऑफ 22। आपको इन 2 पीसेस को कुछ इस तरीके से जोड़ना है कि आपके पास पेरीमीटर कितना आ जाए 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले तो हम 2 फिगर्स ले लेते हैं, ये एक तो ये हो गया, दूसरे को यहाँ से जॉइंट कर देते हैं, तो सॉरी इसको थोड़ा सा आगे से करना था, ठीक है। कोई नहीं, आप सपोज कर लेना कि ये 1 सेंटीमीटर का है, हम इसको करके देखते हैं, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वाला भी 1 सेंटीमीटर है। अगर ये थोड़ा सा गैप छोटा हो गया, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप बनाएं तो ठीक से बनाना स्केल की हेल्प से। ये कितना है अपने पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, ओके। ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक क्या 6, और ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ऊपर 6 सेंटीमीटर। अंदर का तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बाहर ही होता है ना पेरीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब ऐड कर देंगे इनको, यहाँ से स्टार्ट करें, 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, अब यहाँ प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, ऐड करके देखते हैं। 6 प्लस 2 8, 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 6 कितना हुआ 17, 18, 19, 20 और 22। अगर दोनों फिगर्स को हम इस तरीके से 1 सेंटीमीटर के गैप पे अगर रखते हैं तो हमारा जो पेरीमीटर आएगा वो कितने के बराबर आएगा 22 सेंटीमीटर। आई होप आज के फिगर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास में करेंगे इतना ही। थैंक यू सो मच।